दोस्तों नमस्कार, स्टॉक्स विद रोहित में आज एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जो सिंस इंसेप्शन पिछले 11 साल में 10 रुपए की एनएवी से आज 87 रुपीस के लगभग उसकी एनएवी आ चुकी है और 11 साल के अंदर 9 गुना वो पैसा बढ़ चुका है इन्वेस्टर्स का। कौन सा म्यूचुअल फंड है वो? इस म्यूचुअल फंड का नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि मेरा थर्ड मोस्ट फेवरेट फंड है आफ्टर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड। हाँ, तो ये दोनों इनके फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस है। थर्ड प्रेफरेंस आपने इसको दिया है। और आपने जो बैलेंस बताया था कि कुछ 40% पैसा आपको हाई रिस्क में डालना चाहिए, 40% मॉडरेट रिस्क में और 20% जो है वो आपका लो रिस्क में। राइट। तो ये किस में आता है? ये मॉडरेट रिस्क में आता है। ये मॉडरेट रिस्क में आता है, इसीलिए आपने इसको 3 नंबर का वो दिया है प्रेफरेंस। इसकी रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 है। एंड फंड साइज सबसे बड़ा है 82,440 करोड़ का। 82,000 करोड़ से ज्यादा है। 82,000 करोड़ से हो। और पिछले 10-11 साल में 9 गुना ये हो चुका है। 5 साल में इसकी रैंकिंग जो रिटर्न्स के मामले में रही है वो नंबर 1 रैंकिंग है और इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.63% है। लेकिन रोहित, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिछले 2 महीने में यानी अक्टूबर और नवंबर 2024 में मार्केट में जिस तरीके की गिरावट आई है, ऐसी जबरदस्त उथल पुथल हुई है, क्या कारण है कि बाकी म्यूचुअल फंड से बहुत कम गिरावट इसके एनएवी में हुई है? जी हाँ। बाकी म्यूचुअल फंड जिस हिसाब से गिरे हैं उसके मुकाबले पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड सबसे कम गिरा है अक्टूबर और नवंबर में। और उसका ये सबसे बड़ा रीजन है कि प्रॉपर बैलेंसिंग ये लोग करते हैं। फंड्स में स्विचिंग प्रॉपर होती है, क्योंकि लार्ज कैप से मिड कैप से स्मॉल कैप में जो स्विच करते हैं ये लोग फंड, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे कि किस हिसाब से करना चाहिए हमें भी। लेकिन इस फंड में वो चीज बहुत प्रॉपरली होती है और 82,000 करोड़ को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है और फंड्स को स्विच करना उस तरीके से इट्स अ वेरी बिग टास्क। 82,000 करोड़ का जो फंड है उसको गिरते मार्केट में किस तरीके से स्विच ओवर करना और वापस से अगर मार्केट बढ़ गया तो वापस से किस तरह से स्विच ओवर करना और ज्यादा से ज्यादा इसमें रिटर्न्स मिल सके। मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि कौन कौन सी होल्डिंग्स है आज की तारीख में इसके पास? दूसरा सबसे बड़ा रीजन कि ये सबसे कम गिरा है ये फंड इसकी होल्डिंग्स की वजह से। इनके जो बड़े बड़े स्टेक्स हैं, मतलब 9%, 10% जिस कंपनी में ये लोग होल्ड करते हैं वो कंपनीज ऑलमोस्ट स्टेबल रहती हैं। फॉर एग्जांपल बजाज होल्डिंग 1 साल में दुगना पैसा कर दिया, लेकिन जब मार्केट गिरा तो इतना गिरी नहीं। दूसरी HDFC बैंक, कोल इंडिया, ITC। और एक और रीजन है, ये इन्होंने अपना पैसा US मार्केट में भी लगा के रखा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनीज में भी लगभग 6% का स्टेक टोटल में ये लोग होल्ड करते हैं खुद के फंड का। यूएस के मार्केट में अगर इन्होंने पैसा लगाया है तो ऐसी कंपनियों में लगाया है जो आज दुनिया पर राज कर रही हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन। कौन इसके फंड मैनेजर हैं? इसके फंड मैनेजर 2013 से राजीव ठक्कर जी हैं, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और साथ में इनके साथ और 4 फंड मैनेजर है जो CFA चार्टर्ड होल्डर है। बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है, प्रॉपरली स्विच करते हैं अपने फंड को और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा ये फंड। जैसा रोहित आप जानते हैं कि जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो मेरा एक पर्सपेक्टिव ये रहता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो लोग स्टॉक्स होल्डिंग करते हैं इनका अपना एक पोर्टफोलियो है। राइट। हो सकता है 5 लाख का हो, 10 लाख का हो, 20 लाख, 50 लाख का हो। राइट। उनके फंड्स मैनेजर वो है और चूंकि उसमें उतनी नॉलेज न होने के कारण हो सकता है उनको कभी लाभ न हुआ हो, हानि हुई हो, या बढ़ते मार्केट में उतना फायदा वो न उठा पाए हो, गिरते मार्केट में बहुत ज्यादा लॉस हो गया उनका जो कि कम हो सकता था अगर थोड़ी सी उनको टिप्स दे दें। तो मैं चाहता हूं कि जैसा कि राजीव ठक्कर जी ने ये 82,000 करोड़ के फंड को मैनेज करते समय जो सोच रखी जी, उसमें से कुछ चीज ऐसे फंड्स मैनेजर की सोच में से कुछ चीजें हम निकाल करके हमारे इन फंड्स मैनेजर को जिनके पास 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का पोर्टफोलियो है कुछ सिखा सकते हैं आज। बिल्कुल। जिस हिसाब से अगर मार्केट बढ़ता है उस कंडीशन में क्या करना है मैं वो बताता हूँ आपको। मार्केट जब बढ़ता है तो आप 40% अपना स्मॉल कैप में डालिए, 30% आप मिड कैप में डालिए, मतलब 70% आपका स्मॉल और मिड कैप में हो गया, 20% आप लार्ज कैप में डालिए,
जिससे आप मेंटेन कर सके बैलेंस को, और 10% आप माइक्रो कैप में डालिए, ताकि मार्केट जब बढ़ेगा तो ये जो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप है, ये आपको अल्टीमेट रिटर्न देंगे। दोस्तों, जब हमारा मार्केट बढ़ता है, जब अगर आप स्टॉक्स विद रोहित से हमेशा जुड़े रहेंगे, या हमारे संडे लाइव से जब आप जुड़े रहेंगे, जिसमें हम प्रत्येक सप्ताह का वीकली एनालिसिस भी मार्केट का देते हैं, तो आपको ये पता लगेगा कि अब मार्केट बढ़ने वाला है या नीचे जाने वाला है। अगर बढ़ते मार्केट की शुरुआत होगी तो हम आपको बताएंगे, और जिस तरीके से पिछले 3 महीने में मार्केट लगातार नीचे जा रहा था, उस संबंध में भी आपको हमने हमेशा अवेयर किया हुआ है। अब आपको सीखना क्या है? आपको आज के इस वीडियो से यह सीखना है कि अगर मार्केट आगे बढ़ने वाला है तो हमारी होल्डिंग कैसी होना चाहिए। आपका 40% स्मॉल कैप में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप आपको ज्यादा रिटर्न्स देता है। 30% मिड कैप में होना चाहिए। स्मॉल कैप से मिड कैप थोड़ा कम रिटर्न देगा, लेकिन अच्छा रिटर्न देगा। और 20% लार्ज कैप में क्यों होना चाहिए? क्योंकि लार्ज कैप में हमें रिटर्न्स तो कम आते हैं, लेकिन ये वो फंडामेंटल कंपनीज हैं जो जीवन में आपके स्टॉक्स को कभी नुकसान में नहीं लेके जाएंगी। और 10% हमारा माइक्रो कैप में भी होना चाहिए, जो जबरदस्त रिटर्न्स देते हैं जब मार्केट बूम होता है। लेकिन इसके विपरीत जब मार्केट डाउन होता है, तब सिचुएशन आपको चेंज करना पड़ेगा। वो अब रोहित बताएंगे कि अगर गिरता मार्केट है तो आपकी स्विचिंग कैसी होना चाहिए, कहां आपको स्विच करना चाहिए। अगर गिरता हुआ मार्केट है और कंटिन्यूसली आपको दिख रहा है कि पहला सपोर्ट टूटा है, दूसरा सपोर्ट टूटा है, तो पहले सपोर्ट टूटने के बाद ही आप क्या करेंगे, आप 40% अपना पैसा लार्ज कैप में लगा देंगे, 30% आप मिड कैप में लगा देंगे, और 30% आप स्मॉल कैप में लगा देंगे। तो दोस्तों, आज हमने बात की पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की। फ्लेक्सी कैप मतलब हर प्रकार के इंडेक्स में इसका पैसा लगा हुआ है। फंड बहुत बड़ा है, 82,000 करोड़ का है, तो निश्चित तौर पर इनके पास इतना पैसा है कि ये हर इंडेक्स में पैसा लगा सकें। लेकिन स्विचिंग ओवर के माध्यम से, होल्डिंग्स के माध्यम से इन्होंने गिरते मार्केट में बहुत कम नुकसान होने दिया है इन्वेस्टर्स का। और इन्होंने जिस तरीके से फंड्स को मैनेज किया है, आज के वीडियो की मुख्य बात यह है कि आप कैसे अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करें, कैसे आप स्विच ओवर करें, जिससे कि आपको अपने पोर्टफोलियो में गिरते मार्केट में कम से कम नुकसान हो और चढ़ते मार्केट में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अंत में मैं केवल एक प्रश्न रोहित से करना चाहूंगा कि व्हाट इज योर फाइनल सजेशन एंड स्ट्रेटेजी एज फार एज दिस म्यूचुअल फंड इज कंसर्न। जैसे कि हमने बात करी थी 10,000 की SIP की, जो हम 2,000 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में लगाए थे, 2,000 हमने क्वांट स्मॉल कैप फंड में लगाए थे। तो उसी हिसाब से मैं 2,000 कहूंगा कि आप इक्वल अमाउंट ही इसी में डालें, उसको चेंज ना करें, बिकॉज रिस्की फंड में आपका पैसा जा चुका है। अब मॉडरेट फंड में भी उतना ही पैसा जाना चाहिए एक रिस्क मैनेज करने के लिए। दोस्तों, इसके बाद हम जो अगला म्यूचुअल फंड का वीडियो लेकर के आएंगे वो होगा निफ्टी 20 पर, क्योंकि वो एक बहुत ही फेवरेट फंड है रोहित का। लेकिन इसके लिए देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।